कहानी की शुरुआत होती है और हमें जी डोंग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। ये नॉर्थ कोरिया में सबसे छुपकर स्लम एरिया में रहता है क्योंकि ये यहाँ इल्ली गिल्ली तौर पर रह रहा है। जी हाँ, डोंग यहाँ जी डोंग चोई नाम की लड़की से मिलता है। चोई एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है और इसका सपना नॉर्थ कोरियन के डिफेक्टर्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाना है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए चोई जी डोंग से मिलती है ताकि वो उसे इस बारे में कुछ बता सके। लेकिन यहाँ तो जी डोंग चोई को जरा भी भाव नहीं देता। ये देखकर चोई का दोस्त उससे कहता है कि तुम इस अकड़ू लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम किसी और नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर से मिल लो ताकि तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन चोई अपने दोस्तों की बात को हवा में उड़ा देती है। आपको बता दें, जी डोंग एक कार ड्राइवर है। इसकी कार में हमेशा एक बच्ची की फोटो लगी रहती है। अब ये कौन है ये तो आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में जी डोंग एक बूढ़े आदमी पार्क गन हो से मिलता है। गन हो भी जी डोंग की तरह ही नॉर्थ कोरिया का रहने वाला है, लेकिन साउथ कोरिया आने के बाद एक कंपनी का मालिक बन गया। अब ये काफी अमीर है। गन हो जी डोंग के बारे में शुरू से आखिर तक की कहानी जानता है कि पहले जी डोंग नॉर्थ कोरिया का जासूस था, पर जब से इसकी फैमिली के साथ वो हादसा हुआ तब से ये साउथ कोरिया में आकर बस गया। इसके बाद जी डोंग गन हो को अपनी कार से घर छोड़ता है, जहां गन हो का सर्वेंट जी डोंग को गन हो का एक लेटर देता है जिस पर ली गुआंग नाम के एक आदमी के घर का पता है। जैसे ही जी डोंग यहाँ से जाने वाला होता है तो उसे दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि गन हो के घर के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद थे और चुपके से इसके कमरे में एक आदमी आ जाता है जो गन हो को एक नशीली गैस सुंघाकर उसका चश्मा ले लेता है और फिर पैर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर जाने ही वाला होता है। यहाँ जी डोंग आ जाता है। असल में दोस्तों, ये चोर एक एजेंट है जिसका यह पूरा नजारा उसकी टीम भी देख रही होती है। इस साउथ कोरियन इंटेलिजेंस टीम को किम सियोंग ही चलाता है। जब ये जी डोंग को यहाँ देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर हमारा हीरो इस एजेंट के साथ मारपीट करता है और इसे दुनिया से रवाना कर देता है। इधर गन हो इंजेक्शन की वजह से आखिरी सांसें लेता है और जी डोंग से कहता है कि ये मेरी आई ग्लास बहुत अहम है, ये किसी गलत इंसान को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए तुम इसे जमीन में गाड़ देना। इसके बाद गन हो मर जाता है। जी डोंग को फंसाने के लिए यह स्पाई टीम पुलिस को यहाँ भेज देती है और पुलिस जी डोंग पर बंदूक तान देती है। असल में दोस्तों, ये पुलिस भी स्पाई टीम के ही चमचे हैं। ये देखकर जी डोंग इनकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ स्पाइस सपोर्ट 1 में एजेंट किम जी डोंग की तस्वीर को देखकर कुछ साजिश रचता हुआ मुस्कुराता है, जिसके बाद ये गन हो के घर में मौजूद सभी सर्वेंट्स को मार देता है। तभी इस बात का खुलासा होता है कि किम ही साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर है। यहाँ किम मिन से हो नाम के एक मिलिट्री डायरेक्टर को फोन खड़खड़ाता है और जी डोंग के पीछे लगा देता है। इधर किम अपनी साजिशें रचता है और यह भरोसा दिलाता है कि इन सभी खून के पीछे जी डोंग का हाथ है। लेकिन जिन लोगों को जी डोंग पर भरोसा था वो नहीं मानते, जिस पर किम उन्हें धमकाने लगता है। तभी यहाँ किम के एक आदमी के पास जी डोंग का कॉल आता है। ये शख्स जी डोंग से उसके लोकेशन के बारे में पूछता रहता है, जिस पर जी डोंग सब समझ जाता है और देखता है कि साउथ कोरिया के जासूस उसके घर का पता लगा रहे हैं और घर ढूंढ लेते हैं, जिन्हें देख जी डोंग यहाँ से भागकर चोई की कार में बैठ जाता है। दूसरी तरफ एशिया का डायरेक्टर किम मिलिट्री को बताता है कि कल रात गन हो को मार दिया गया और इस सब के पीछे नॉर्थ कोरिया का जासूस जी डोंग है। हालांकि गन हो चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मीटिंग अटेंड करने वाले थे। इस मीटिंग में साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरिया के बीच के मुद्दों पर बात होनी थी, इसलिए किम ने गन हो को मार दिया। किम कर्नल मिन्से को जी डोंग को मारने का काम सौंपता है, क्योंकि कर्नल इसमें बहुत माहिर था। यहाँ पर हमें चोई जी डोंग के साथ नजर आती है। चोई को लगता है कि जी डोंग उसे अपनी कहानी बताएगा, जिसके बाद वो इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करके टीवी पर दिखाएगी। असल में चोई एक टीवी सीरीज बनाना चाहती है जिसका नाम है गिव होप टू डिफेक्टर्स। गन हो के मरने के बाद हर टीवी चैनल पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है। ये देख जी डोंग कार से उतरकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे ही निशाना बनाया जा रहा है। इधर हमें किम और मिन से एशिया के हेडक्वार्टर में दिखाई देते हैं। मिन से कहता है कि मुझे जी डोंग के डिफेक्शन के बारे में क्यों नहीं बताया। किम इस पर कुछ जवाब नहीं देता। इस पर मिन से बोलता है कि मैंने सुना है कि गन हो के नौकर की मौत का जिम्मेदार भी जी डोंग ही है, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो एक माहिर जासूस है, उसे तो किसी को मारने के लिए हथियार की जरूरत ही नहीं है, ये उसने नहीं किया। इस पर किम कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ जी डोंग को पकड़ना है, जिसमें तुम्हारा साथ जूनियर कप्तान देगा। यह वायर टाइपिंग में माहिर होता है। इसके बाद कैप्टन जो जी डोंग के बारे में बताता है कि इसने पॉल के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग ली है। ये कैंप ज्यादा हार्ड कैंप है, क्योंकि यहाँ पर एजेंट्स को मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है। इसलिए जी डोंग भी काफी माहिर जासूस है और इसे नॉर्थ कोरिया का बेस्ट स्पाई कहा जाता था। इधर जी डोंग भीड़ के साथ उसी पते पर जाता है जहाँ का उसे लेटर मिला था। तभी हेडक्वार्टर से मिन्से कहता है कि
जी डोंग के पीछे कॉन्टैक्ट के बारे में मालूम करो। इस पर ऑपरेटर कहती है कि वो कुछ समय पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर चोई और उसके कैमरामैन के कांटेक्ट में था। कप्तान जो भी चोई के बारे में बताता है, जिसके बाद चोई और उसका कैमरामैन इनके सामने दिखाई देता है। चोई शुरू में कुछ नहीं बोलती, पर गन हो की मौत के बारे में सुनकर वो हैरान रह जाती है कि उसे जी डोंग ने मारा है। दूसरी तरफ किम को जी डोंग का पता चल जाता है। इस पर किम एजेंट से आई ग्लासेस लाने के लिए और जी डोंग को मारने के लिए कहता है। असल में किम को इन्हीं ग्लासेस की शुरू से तलाश थी, इसलिए वो जी डोंग को ढूंढ रहा है। ये एजेंट किम को जी डोंग के घर में मिले लेटर के बारे में बताता है, जो ली गुआंग नाम के आदमी के घर का पता है। ये पहले भी नॉर्थ कोरिया का डिफेक्टर था, पर अब साउथ कोरिया में रहता है। ये सुनकर किम उस पर भी नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ हमें जी डोंग दिखाया जाता है, जो कि किसी को कॉन्टैक्ट करता है। इधर मिनसे भी जी डोंग की कॉल को ट्रैप कर लेता है और बोलता है कि काफी समय बाद आज तुमसे बात हो रही है। जी डोंग भी मिनसे की आवाज सुनकर हांगकांग के मिशन को याद करने लगता है, जहां जी डोंग ने मिनसे के आदमियों को मार दिया था, लेकिन मिनसे को उसकी बीवी बच्चों के लिए जिंदा ही जाने दिया था। आगे जी डोंग बताता है कि मैंने चेयरमैन को नहीं मारा, लेकिन मिनसे उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर जी डोंग गन हो के असली खूनी और आई ग्लासेस के बारे में बताता है और कहता है एक काम पूरा करने के बाद मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन किलर को ढूंढने में मेरी मदद करो। इधर चोई इन लोगों को बताती है कि जी डोंग एक मिशन पर है, जिसने उसके बीवी और बच्चों को मारा था। वो उसी से बदला लेने के लिए आया है। यहाँ पर हमें जी डोंग ली गुआंग के घर पर नजर आता है और कहता है कि तूने मेरी फैमिली को क्यों मारा। असल में दोस्तों, जी डोंग ने हांगकांग वाले मिशन को छोड़ दिया था, जिसके बाद इसे गद्दार के तौर पर इसकी फैमिली को मारने का ऑर्डर दिया गया और ली गुआंग ने ही इसकी फैमिली को मारा था। अभी ली गुआंग हाथ पर लिखकर उसे कुछ बताने ही वाला था कि तभी गोलियां चलने लगती हैं। ये शूट किम का स्नाइपर ही करता है। जी डोंग यहाँ से भाग जाता है और देखता है कि ली गुआंग भी अपनी बीवी के साथ भाग गया है। ये देखकर जी डोंग इसका पीछा करता है। ये सब खबर मिनसे को भी लग जाती है, जिसके बाद मिनसे अपने आदमियों को जी डोंग के पीछे लगा देता है। यहाँ जी डोंग के पास ली गुआंग के फोन पर उस स्नाइपर का फोन आता है, जो जी डोंग को मारने के लिए आया था। ये स्नाइपर नॉर्थ कोरिया का ही डिफेक्टर है, जो कि पहले वहां का जासूस था, लेकिन अब वो साउथ कोरिया इंटेलिजेंस एजेंसी का मेंबर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली गुआंग इस स्नाइपर के साथ मिला हुआ है और फिर होती है स्नाइपर और जी डोंग के बीच फाइट और जी डोंग इसे मार देता है। जब यहाँ मिनसे के लोग पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये हमारी ही टीम का मेंबर था, जो मिनसे की बिना परमिशन के काम कर रहा था। इसके बाद मिनसे किम के पास जाकर उसे जी डोंग के साथ हुई बातचीत के बारे में बताता है। इस पर किम कहता है कि ये आई ग्लासेस नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ मिनसे किम से कहता है कि पहले मुझे शक था, पर अब यकीन है कि तुम नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स, खास तौर से जासूस को अपने बुरे कामों को अंजाम देने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर किम मिनसे से अपना काम करने के लिए कहता है। आगे मिनसे कैप्टन जोस से कहता है कि गन हो के असली खूनी का पता करो। इसके बाद मिनसे खुद पुलिस स्टेशन जाकर गन हो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखता है, जहां उसे पता लगता है कि ये झूठी है। इस पर मिनसे पुलिस वालों से सच उगलवा कर पता लगा ही लेता है कि गन हो को एक एजेंट ने मारा था। और कैप्टन जो छानबीन के दौरान बताता है कि जी डोंग मिशन को छोड़ने के बाद अपने देश चला गया था, जहां उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। उसे फांसी होने वाली थी कि जी डोंग को अपने बीवी बच्चों की मौत की खबर मिलती है। ये देखकर वो अपना बदला लेने को आता है। असल में इसकी फैमिली को मारने का जिम्मा ली गुआंग को दिया गया था। इस पर ली गुआंग जी डोंग को जानता था, इसलिए किसी और एजेंट को ये काम सौंपा गया। लेकिन ये मौत का नजारा देख ली गुआंग बहुत दुखी हुआ और उसने एजेंट को मार दिया और नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया आकर किम के साथ मिल गया। यहाँ हमें जी डोंग अपनी बीवी की मौत को याद करते हुए दिखाई देता है और साथ ही उसे ली गुआंग के हाथ पर लिखा हुआ मैसेज कि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, ये भी याद आता है। बेटी को पाने के लिए जी डोंग मिनसे को फोन करके कहता है कि तुम मुझे ली गुआंग का पता बताओ, मैं तुम्हें आई ग्लासेस दे दूंगा। लेकिन मिनसे राजी नहीं होता। इधर कैप्टन जो को पता लगता है कि चोई ही किम के क्राइम्स की छानबीन कर रही है। चोई को किम की हर हकीकत मालूम है। वहीं मिनसे को भी किम के बारे में पता चलता है कि ये कोई देशभक्त नहीं, बल्कि अपने किसी पर्सनल इश्यूज को अंजाम दे रही है। यहाँ जी डोंग चोई से मिलकर उसे आई ग्लासेस के बारे में बताता है कि इसके अंदर किसी केमिकल वेपन का फॉर्मूला है, जिसे जानने के लिए नॉर्थ और साउथ कोरिया पीछे पड़े हैं। चोई ये सब अपने कैमरे में कैद कर लेती है और जी डोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर से सारे इल्जाम हटवा दूंगी। अब किम को मालूम पड़ गया था कि ली गुआंग ने जी डोंग को उसकी बेटी के जिंदा होने की खबर दे दी है, इसलिए ये ली गुआंग से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली जिंदा चाहिए
तो जी डोंग चोई और मिनसे को मार दो। इसलिए ली गुआंग एक एजेंट के साथ चोई के पास जाता है और जो एजेंट था वो केमिकल फॉर्मूले को लेकर भाग जाता है। तभी यहाँ पर जी डोंग आता है और ली गुआंग पर हमला कर देता है। ली गुआंग मरने से पहले उसकी बेटी के बारे में बताता है कि किम ने तुम्हारी बेटी को गुलाम बनाकर बेच दिया और गन हो को भी उसी ने मरवाया और सॉरी कहकर मर जाता है। यहाँ मिनसे भी किम का सारा राज खोल देता है। ये देखकर किम जी डोंग को मारने का आदेश देता है। इधर कैप्टन जो छुप के किम के फिंगरप्रिंट की तलाशी लेने लगता है। यहाँ मिनसे चोई को बचाने के लिए पहुंच जाता है। चोई मिनसे को बताती है कि जी डोंग की बेटी चीन में है। तभी मिनसे के पास कैप्टन जो की कॉल आती है। ये बताता है कि किम और गन हो दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ थे। किम केमिकल वेपन के बारे में जानता था, इसलिए उसने पैसों के लालच में गन हो को मरवा दिया। लेकिन मरने से गन हो के पास सुअंग हो नाम के एक आदमी का 3 बार कॉल आया था, यानी इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है। यहाँ अब जी डोंग पर गोलियां चलनी शुरू हो गई थी, जिनसे बचने के लिए जी डोंग भागता रहता है। तभी हमें एक एजेंट जिसके पास केमिकल का फॉर्मूला था वो किम को देते हुए दिखाया जाता है और किम खुश होकर जी डोंग उसके सभी कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों को मरने के लिए कह देता है। ये सुनकर ये एजेंट जी डोंग की कार को ठोक देता है और ये खुद ही मर जाता है और अब भी जी डोंग जिंदा बचकर भाग रहा है। इधर चोई और मिनसे एक लैब में केमिकल की हकीकत जानने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें किम केमिकल का फॉर्मूला बेचता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब ये लेने वाला इसे चेक करता है तो ये नकली निकलता है। असलियत में यह फॉर्मूला किसी वेपन का नहीं था, बल्कि गेहूं की खेती के लिए था, जिसे गन हो दोनों देशों को देना चाहता था। ये डील यहीं समाप्त हो जाती है और किम गन हो के साथ ही सुअंग को फोन करके उल्टी सीधी बातें सुनाता है और उसे नुकसान की भरपाई करने के लिए 50 मिलियन देने के लिए कहता है। इसी दौरान किम गन लेकर मीडिया को यह बताता है कि चेयरमैन का असली खूनी जी डोंग ही है। पर तभी जी डोंग यहाँ आकर किम के ऊपर बंदूक तान देता है और इससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन ये कुछ नहीं बताता। और फिर यहाँ मिनसे भी आ जाता है और किम के साथ लड़ने लगता है। लेकिन तभी किम बंदूक उठाकर मिनसे पर वार करने वाला था कि तभी उसे स्क्रीन पर चोई दिखाई देती है, जिसने किम के सारे राज बता दिए थे और अब सबको पता था कि असली खूनी किम ही है। जी डोंग अपनी बेटी के बारे में किम से पूछता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी बेटी तो मर चुकी है। इस पर मिनसे जी डोंग को गन देता है और जी डोंग किम को मार देता है और खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ कैप्टन जो मिनसे को एक खत देता है जिसमें जी डोंग की बेटी का पता था और ये पता मिनसे जी डोंग को दे देता है। इसके बाद हमें जी डोंग चीन में दिखाई देता है। यहाँ बच्चों से काम करवाया जा रहा था। जी डोंग अपनी बेटी को पहचान लेता है और बेटी भी जी डोंग के गले लग जाती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।